ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। हमारा भलाई सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। करुणामय एक व्यक्ति इस दुनिया में है तो यीशु है। भलाई देने वाला एक व्यक्ति है तो यीशु है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम दोषी होकर के अपने बच्चों को अच्छे वस्तु देना जानते हैं तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वाले को भलाई कितने दी देगा, पवित्र आत्मा कितने दी देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया पहला वचन में हालेलुया विश्वास का अंगीकार कर। 2 से 5 विश्वास से संतृप्ति पढ़िएगा। 2 से पढ़िएगा। 2 मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर की योग्य है। इस दुनिया में कुछ भी हालेलुया आदर के योग्य कोई है तो वो पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग कौन है? अपने हालेलुया आत्मा प्राण शरीर को पवित्र किया हुआ। पवित्र कैसे कर सकता है? उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु के लहू से पवित्र किया हुआ झुंड है पवित्र लोग। वो है इस दुनिया में आदर के योग्य। यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का ओबामा कोई नहीं है। आदर के योग्य अगर कोई है तो हालेलुया कौन है? हालेलुया परमेश्वर का संतान, उसका यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ परमेश्वर का संतान है इस दुनिया में आदर के योग्य। मालूम? और हमारा कारण एक मृत्यु जीवित है, मृत्यु बना रहता है। मालूम है आपको? मृत्यु एक शहर एक बस्ती क्यों बने रहता है? हमारा कारण क्योंकि आज अब्राहम से परमेश्वर ने एक वायदा दिया था, कि वाचा बांधा है, अगर एक नगर में एक बस्ती में 10 धर्मी है तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा। पाप के कारण नाश करूंगा, मगर 10 जन है मैं नाश नहीं करूंगा। ये वाचा है। इसी का चलते हर एक बस्ती आज सुरक्षित है। मालूम है? हम यहाँ से चले जाएंगे फिर पूरा सत्यानाश होने वाला है। हालेलुया। तो जो मुझे आदर करेगा उसको मैं आदर करूँ। परमेश्वर का आदर के योग्य अगर कोई है तो हालेलुया पवित्र लोग हैं हम। हमारा प्रभु रक्षा करता है अपने आंख को आंसू से, हमारा पाँव को ठोकर खाने से, हमारा प्राण को मृत्यु से बचा कर रखता है। उसके लिए प्रभु स्वर्ग से प्रभु देखता है, हर एक को देखता है, मगर विशेष दृष्टि परमेश्वर के लोगों के पास ऊपर है। हालेलुया 2 दृष्टि है परमेश्वर का। पढ़िएगा 53 के 1 पढ़िएगा। भजन संहिता 53 के 1। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। ऊपर से दृष्टि किया परमेश्वर, हर एक को दृष्टि, हर एक सृष्टि से विशेष करके मनुष्य को दृष्टि किया, मनुष्य के ऊपर दृष्टि किया। क्यों? परमेश्वर को पूछने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला कोई है क्या? देख रहे, सबको देख, मगर उसमें से जो प्रभु का आशीष के लिए योग्य, प्रभु को जो ग्रहण किया, उनको ऊपर अलग से दृष्टि है। 33 का 18 भजन संहिता 33 का 18। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बने रहती है। आमीन। उसका ऊपर हालेलुया विशेष दृष्टि है। किस लिए? आगे पढ़िएगा। कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए। उसको प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए किसके ऊपर? मनुष्य सारा मानव जाति के ऊपर नहीं, उसका यीशु मसीह के पास आए हुए लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर को भय मानने वाले लोग, अलग किया झुंड कलीसिया, उसके ऊपर विशेष दृष्टि है। उसको प्राण को मृत्यु से बचाए। और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल के समय जीवित रखे। अकाल आएगा पृथ्वी पर, अकाल आने का एक संभावना है।
हालेलुया। यहाँ हर विषय में अकाल, आत्मिकता में अकाल, मालूम, आत्मीयता भी कभी कभी कम हो जाती है। आत्मीयता में अकाल, खाने पीने में अकाल, खेती बाड़ी में अकाल, हर प्रकार का अकाल। तो अकाल का समय अपने पवित्र लोगों को जीवित रखे, पूरा दुनिया का नहीं। दुनिया में कितना बड़ा, सोमालिया में कितने लोग मर रहे हैं, परमेश्वर के जन नहीं है, परमेश्वर के जन नहीं है। अनेक लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लोग, हालेलुया, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग नहीं। हाँ, और आगे बढ़िए। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हाँ ठीक है, तो उसका मैं दूसरा वचन भी जोड़ने से अपना प्राण को मृत्यु से 116 में लिखा हुआ, और उसका पाँव को ठोकर खाने से, उसका आंख को आंसू बहाने से बचाने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है, बाकी के ऊपर एक सृष्टि के ऊपर एक प्रभु के एक वाचा, वो साधारण दृष्टि है। हालेलुया। तो हालेलुया, हम हालेलुया, हालेलुया, पृथ्वी में जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर प्रसन्न होना है। मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि करके छोड़ा है, उसको ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहता है। हालेलुया। जिस पर मैं प्रसन्न हूं, हालेलुया। मत्ती 3:17 पढ़िएगा, मत्ती 3:17 में शायद। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रिय पुत्र बन जाता है, हम पुत्र बन सकता है, प्रिय पुत्र बन सकता है। हम परमेश्वर की सृष्टि है, हम पुत्र था आदम में, और आदम में खो दिया, आदम ने पाप किया, हम सब पुत्र तो खो दिया, हम अभी सृष्टि का दर्जे में आ गए, पुत्र का दर्जा से सृष्टि का दर्जा में आ गए। अभी सृष्टि को परमेश्वर ने एक योजना बनाया, यीशु मसीह को यहाँ पेश करके हालेलुया सबका पाप का प्रायश्चित कर दिया, और उसके बाद हालेलुया बोला है तो ठीक है, वापस तो पुत्र बन जाओ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान, पुत्र होने का अधिकार दिया, सबको दे दिया। अभी पुत्र बन गया, उसका आज्ञा को पालन किया, जो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया तो क्या बन गया है, उसको पहले है पढ़िएगा 3:15 से पढ़िएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ, आकाश का वो स्वर्ग खुल गया, उसका ओरिजिनल जो भाषा हेवन लिखा हुआ है, स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। तो हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए स्वर्ग बंद है। सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे ईसाई, सारे सिख, सारे जैनी, सारे बौद्धी, सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे आदिवासी, हरिजन, सारे मानव जाति के लिए स्वर्ग बंद है। स्वर्ग क्यों खोलने का सेवगा ही है, उद्धार पाके बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया। मालूम ये स्वर्ग कब बंद किया मालूम है आपको? एदन वाटिका में बंद किया। हालेलुया। वो पढ़िएगा 23-24 होगा, उत्पत्ति 3:23-24। सारे मानव जाति के स्वर्ग बंद है, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर दरुगों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नृत्य कर दिया। आदम को निकाल दिया तो सारे मानव जाति को निकाला, क्योंकि आदम के अंदर सब लोग थे। मतलब ये उनको समझना है, आदम के अंदर सारे मानव जाति जब है, आदम को निकाल दिया। मैं 18 साल की उम्र में आज से 42 साल पहले मैं केरल से आया। मैं बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं आया, मेरा 4 बच्चे हुआ, वो 4 बच्चे भी मेरे साथ था, मेरा अंदर था। उसके बाद 12 साल के बाद मेरा शादी हो गया, फिर मेरा बेटी हुआ, दूसरा बेटी, तीसरी बेटी, दानियल हुआ, बेटा हुआ, तो सब एक साथ आया मेरे साथ, मेरे अंदर थे वहाँ। वैसे आदम के अंदर इन लोग सब थे, बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अभी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग बंद है। तो ये स्वर्ग खोलने के लिए यीशु आया, हमारे लिए स्वर्ग खोलने के लिए यीशु आया। कब? जब हम उद्धार पाके बपतिस्मा लेते समय हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए। ये व्यक्तिगत है, उस दिन कलेक्टिव था, आज व्यक्तिगत है। उस दिन सबका साथ एक साथ था, झुंड में था, अभी एक व्यक्तिगत सृष्टि किया हमारे शरीर का, व्यक्तिगत हमारा उद्धार भी पाना पड़ेगा। हालेलुया। रोमी 10 का
8 और 9, रोमी 10 का 8 और 9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, हाँ, अपने मन से विश्वास करते हुए, हाँ, आगे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह मेरा सृष्टिकर्ता, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता होने के लिए आया। यीशु मसीह मेरे पाप को, श्राप को, बीमारी को अपने ऊपर लिया और खत्म कर दिया। हालेलुया। यीशु मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दिया। ये विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार करना पड़े, मुंह से बोलना पड़े, तो उससे उद्धार पाए। हालेलुया। मुंह से क्यों बोलना है? जीव का वश में वो कहाँ लिखा? 18 का 21, नीति वचन 18 का 21। जीव का आपको जीव में दिया, वो आपको स्वर्ग, आपको जीव में दिया, आपको अंगीकार करना पड़ेगा। हाँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव का वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ये हमारा जीव है असली बात। जीव से हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। हालेलुया। जिससे जीव से हम बोल सकते हैं। उस दिन जीव से आदम ने, हव्वा ने जीव से परमेश्वर को इनकार किया। आज हमको जीव से परमेश्वर को अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। हृदय में विश्वास करते हुए उसे अंगीकार करने से उद्धार पाए। हालेलुया। तो ये हालेलुया परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हमको जीवन देने के लिए ऐसे लोग हैं जो आदर के योग्य हैं। अपने मुंह से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर दिया, यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता जान लिया है, उद्धारकर्ता जान लिया है, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उन्हीं लोग, उनके बारे में यीशु बताते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। सत्य मार्ग, स्वर्ग जाने वाला सत्य मार्ग, सत्य जीवन देने वाला सत्य वचन। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। कारण क्या है? सारे मानव जाति के लिए तो स्वर्ग बंद है, मगर यीशु खुद आकर के अपने शरीर को फाड़ दिया, एक नया दरवाजा खोल दिया, मेरे द्वारा प्रवेश कर। बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ये है प्रभु की योजना। ये सबको पूरा दुनिया में गुंजा जा रही है आवाज। जिसको चाहिए लेते हैं, जिसको नहीं चाहिए छोड़ देते हैं। हालेलुया। हमको बुद्धि दिया, क्योंकि सबको ये समझ में नहीं आएगा। कोरिन्थी पहला कोरिन्थी 1:18 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ, परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए, सब उद्धार नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए इस पृथ्वी पर दो झुंड हैं, एक तो ऊपर जाने वाले, एक नीचे जाने वाले। ऊपर जाने वाले के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है, नीचे जाने वाले की मूर्खता है। अरे यार क्या है, ये लोग हल्लेलुया बोलते रहते, क्या है? पागल हो गया है क्या? उनको बुद्धि नहीं है क्या? वो खुद बोलते हैं क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस का कथा क्या है? सिंपल सरल रीति से बताने से, मेरा सृष्टिकर्ता यीशु स्वर्ग छोड़ करके एक कुंवारी के द्वारा शरीर धारण किया, पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में वास किया 2016 साल पहले। जब समय पूरा हो गया, मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे बीमारी को अपने शरीर पर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा करके तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग चले गया। अभी स्वर्ग में पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी, सर्वन्यायी, सर्व सृष्टिकर्ता, सर्व उद्धारकर्ता, सर्व मृत्यु और पूज्य हाथ में वाला, हालेलुया, सर्व पवित्र, सर्व कृपालु, सर्ववाइद्य को वाइद्य होकर के विराजमान है। और मुझे लेने के लिए, सबको न्याय करने के लिए आने वाला, उसके पहले मुझे लेने के लिए बादलों पर आने वाला। इतना है। हमने वो वचन पूरा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। 5 प्रकाशित 5:6 वध किया हुआ मेघना खड़ा हो गया, वध किया हुआ मेघना खड़ा हो गया, सिंहासन के सामने। तब मैंने
उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मेमना खड़ा हुआ, देखो मर गया था मेमना, खड़ा हो गया, जीवित हो गया। हाँ, अभी वो वाला वचन पड़ेगा, वध किया हुआ मेमना सारे सावर तो न हो गया। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर के और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ देगा, पूरा सामर्थ का योग एक व्यक्ति है, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। इसके बाद सामर्थ के बाद धन देगा, पूरा धन का योग एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह। वध किया हुआ मेमना, जी उठने वाला मेमना ही सारे सामर्थ, धन, शक्ति, ज्ञान, आदर, महिमा, धन्यवाद योग्य और कोई नहीं। स्वर्ग पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, मृत्यु और अधोलोक मुझे मेरे ही पास है। मतलब ये हमको बच्चे को वैसे की वैसे समझना है, नहीं होगा, थोड़ा सा ठीक है, आदत ठीक है भाई तो चले जा। पूरा विश्वास करना पड़ेगा वचन को। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। मतलब यीशु मसीह का वचन नहीं टलेगा। यीशु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, सर्वसृष्टि करता है, सबका न्याय करने के लिए आने वाला है। उसी से हमको उसको हिसाब देना है। मतलब एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना, पर न्याय कब होगा? अभी नहीं है। अभी प्रभु का भय आने के लिए लोगों को प्रभु दंड देते हैं। एक समझो एक गुंडा बदमाश है, प्रभु का मार से मर गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, विपत्ति हो गया, हाँ सब लोग यहाँ प्रभु नहीं आई है बोलते हैं। वो किस लिए अनुमति देते हैं? वो लोगों को भय आने के लिए, मगर उसका न्याय वो नहीं है। उसके बाद वो मरेगा, मर गया है, उसके बाद जी उठेंगे, न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तब है उसका न्याय होगा। उसने क्या क्या किया है, वाले उसको जो मारा है किस लिए मारा? बाकी लोगों में परमेश्वर का भय आने का, उसका न्याय नहीं। उसका यहाँ तक जीवन खत्म कर दिया, जो भी काम किया, कामकाज किया, करतूत किया, खाता बही बंद। उसका किताब खोलेगा, हालेलुया, 20 का 11 प्रकाशित वाक्य 20 का 11 किताब बंद है, अभी किताब खोलेगा 20 का 11 में। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई, देखा सारे उसका करतूत लिखा हुआ किताब है। हालेलुया। हमारा कामकाज का, हमारा सोच विचार का, हमारा लेन देन का, हमारा बोलचाल का, हर एक के लिए लड़ाई की किताब, मारा करने की हिसाब रखने वाला, आंसुओं का किताब, ये किताबें, मेमोरी यादगार की किताब, पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सब किताबों में मनुष्य का, सारे मनुष्य का नाम लिखा हुआ है, सब किताब एक छोड़कर। वो किताब यीशु का हाथ में, उसका नाम है जीवन का किताब। वो यीशु के पास आए हुए नाम। बाकी जो काम करने वाले का, सोच विचार करने वाला, पाप करने वाला, नहीं करने वाला, सब दुनिया में मनुष्य मेरे को जन्म लिया, उसका नाम लिखा हुआ। किसी न किसी किताब में है उसका नाम। मगर ये वाला जो नाम है, ये जो किताब में जिसका नाम है वो उपदेश। हालेलुया। लूका 10:20। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। स्वर्ग पर लिखा है। स्वर्ग पर कहाँ लिखा है भाई? हालेलुया। मेमने का जीवन के किताब, अनेक वचन है। मेमना अर्थात यीशु मसीह का हाथ में किताब है, जीवन की किताब, उसमें लिखा। वो कब लिखता है? हम उद्धार पाके बपतिस्मा लेके यीशु से जुड़ता है, तब वो नाम लिखता है, तब वो प्रिय पुत्र बन जाता है। उद्धार नहीं पाया तो आज उद्धार पाओ, बपतिस्मा नहीं लिया तो आज निर्णय लो बपतिस्मा के लिए। आज बपतिस्मा देने के लिए प्रभु तैयार है आपको। हालेलुया। पल में किसी के लिए प्रभु जो तैयार है उनके लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। और
पवित्र जीवन में दान। मन फिराओ, अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओ। पवित्र आत्मा जब आप बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर अधिकार के साथ आता है। उधार पाते समय नहीं है, निर्णय लेने के समय नहीं, पूरा अधिकार के साथ यीशु आता है बपतिस्मा लेने से। मालूम, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा पूर्ण अधिकार के साथ आया। हालेलुया। तो हालेलुया 2 से 5 तक आप पढ़ेगा तो विश्वास का संतृप्ति, 2 से 5 तक पढ़िएगा। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, कई याद रखने योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। और अरे यार जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, हाँ, उनका दुख बढ़ जाएगा। हाँ, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। और फिर उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाओगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं पराये देवता के पीछे जाते हैं। मतलब दिखना नहीं दिखने वाला परमेश्वर को छोड़ करके दिखने वाला बातों को, कोई झाड़ हो, कोई मूर्ति हो, कोई पत्थर हो, कोई लकड़ी हो, कुछ भी हो, उसका पीछे भाग। सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि के पीछे जाने वाला, हमको बनाने वाला एक परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग में है। और हालेलुया जो बाकी इस दुनिया में जो है सब सृष्टि है। दुनिया में हमको दिखने वाला वो नहीं दिखाई देता, तो दिखने वाले सारे बात मनुष्य के रूप लेते ये करते हैं, जानवर के रूप में हो, सांप के रूप में, मछली के रूप में हो, वो पत्थर और झाड़ पौधे का ऐसे भी हो, उसके पीछे जो जाते हैं, सृष्टि का छोड़ करके सृष्टि के पीछे जाते हैं, बनाने वाले को छोड़ करके बनाया हुआ के पीछे जाता है, परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे जाता है। उसके बारे में लिखा है जो पराये देवता के पीछे जा पाते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, उनका दुख बढ़ जाएगा। किस लिए गया था? दुख खत्म करने के लिए, है ना। हम देखते हैं रोज इधर उधर मंदिर वगैरह में, वहाँ गया भागदौड़ हो गया, वो भागदौड़ होकर 500 मर गया। कौन क्यों गया था वहाँ मंदिर में? शांति के लिए गया था, शांति के लिए गया था। क्या हो गया? मर गया, खत्म हो गया। दुख बढ़ जाए। हालेलुया। इस दुनिया में कहीं भी जगह जाए, कोई भी जगह आप जाए, शांति के लिए नहीं मिलेगा। पहाड़ में जाओ, नदी में डूबो, उधर जाओ, इधर जाओ, इस्राएल जाओ, कोई इस्राएल जाता है, वचन नहीं मानेंगे और इस्राएल गए, यरूशलेम गए। हालेलुया। दुनिया में कोई भी जगह वैसे प्रभु नहीं रखा है जगह जा करके हम शांति पाए। यीशु मसीह एक व्यक्ति है शांति देने वाला। पढ़िएगा हालेलुया यूहन्ना 14:27। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति, यीशु का शांति, यीशु का नाम है शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर, शांति देने वाला। अपनी शांति हालेलुया, यीशु मसीह का शांति मैं तुम्हें दिया जा रहा हूँ। हाँ, जैसे संसार देता है, संसार देता वैसा नहीं, संसार शांति देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ, संसार शांति देता है। मैं उदाहरण बताता हूँ। हम हालेलुया बाइबल में पढ़ते हैं, एक सिर्फ है या दुनिया में आज रोज देखते हैं 7 अध्याय, लूका 7 अध्याय 7 का शायद 11 होगा, नाइन का विधवा का विषय में वहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया, शांति के बारे में बताने के लिए। हालेलुया हालेलुया, पढ़िएगा 11 होगा, 7 का 11 होगा। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और मैं समझाता हूँ। नहीं, एक नगर, वो नगर में एक विधवा रहती है। आपको मालूम है विधवा मतलब क्या? जिसका पति मर गया, तो उसका आश्रय पति था, पति मर गया, दुखी हो गया। सब लोग आकर सांत्वना दिया,
उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका एक जवान बेटा था, 17 साल का, 18 साल का, सोच रहा था पति तो चले गए, आपको चलो मेरा बेटा मुझे रक्षा करेगा, मेरे खिलाएगा पिलाएगा, काम करेगा, नौकरी करेगा। वो बेटा मर गया तो बहुत लोग आया सांत्वना देने के लिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्या मतलब भाई तो तू हमारी सहायता करेगा क्या, बोलते हैं हालेलुया। और बहुत लोग छाती पीटते हैं, वो भी छाती पीट, उसका बीच में छाती पीटते हुए उसका साथ उसको मट्टी देने जा रहे लड़का को। तो एक झुंड आ रहा है, दुख का झुंड है, रोने का झुंड है, उसका सामने से दूसरा एक झुंड आ रहा है, यीशु मसीह का झुंड है, हालेलुया। हाँ, अभी यीशु सब लोगों का साथ ही दे रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आंसू पूछ रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर यीशु आकर क्या बोला, यीशु ने क्या बोला, मत रो। मत रो। देखा, मत रो करके बोलने के लिए इस दुनिया में किसी के पास सामर्थ है तो यीशु का है। बाकी सब रो मत रो बोलने से कोई मतलब नहीं, वो तो व्यर्थ शांति देता है, असली शांति देने वाला यीशु है। हाँ, यीशु आया, हाँ मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। उठाने वाला, हाँ। तब उसने कहा, हाँ। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ। हाँ, आगे। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ये जवान उठ, सृष्टिकर्ता का आवाज मुर्दा को जिलाता है, मालूम है हमको, हमारा आवाज नहीं, सृष्टिकर्ता का आवाज मुर्दा को जिला। हमको भी अधिकार दिया हुआ है, विश्वास से हम ऑपरेट कर सकता है, विश्वास से तो ऑपरेट कर सकते हैं। मुर्दा दिल की ये दो चार में निकल कर जा, दिया हुआ अधिकार हमको दिया हुआ, मगर उसको ऑपरेट करने के लिए विश्वास ही, ऐसे में नहीं हो। हालेलुया। तो यीशु शांति देने वाला, मत रो मैं तुम्हें शांति दिया जा रहा हूं, मालूम अपने माँ को दे दिया। बाकी लोग सब क्या किया, हाँ मत रो बोलते हैं, मगर बेकार है। असली शांति देने वाला यीशु है, यीशु का नाम है शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार, शांति देने वाला, और कोई नहीं। सृष्टिकर्ता ही हमको शांति दे सकता है भाई, और कोई नहीं है। हमको बनाने वाला परमेश्वर ही हमको असली शांति दे सकता है। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारे शरीर में जो भी कमी है कौन दूर कर सकता है, सृष्टिकर्ता बनाने वाला परमेश्वर। एक घटना में पहले हम बता चुका है, एक गाड़ी चला के एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में खराब हो गई, हेमंत का गाड़ी खराब हो गया उस दिन। हेमंत बहुत कोशिश किया, भरपूर कोशिश नहीं हुई, फिर हम लोग को जा करके लेके आना पड़ा। बहुत मेहनत हुआ, बहुत पैसा खर्च हो गया, रात भर सोया नहीं। 12 बजे से वहाँ से चरामा से निकला, यहाँ पहुँचा सुबह 6:30 पौने 7 बजे, रात भर सोया नहीं। हालेलुया। कितने तकलीफ से, हालेलुया, क्योंकि हेमंत उसको बनाने वाला नहीं था। ये जो आदमी का गाड़ी खराब हो गया वहाँ जंगल में, हालेलुया, पड़ा है, तो बहुत लोग आया, गाड़ी रोड में से जा रहे हैं, किसी ने किसे देखा, वो किया अलग अलग, ये बात कोई इसको ये नहीं करता। तो एक बुढ़ा आया, एक गाड़ी चलाते हुए एक बुढ़ा आया, क्या हो गया मालूम नहीं, आप एक मदद कर सकता है क्या मदद करें, मेरे इसको टोचन करके, इसको खींच करके वर्कशॉप तक पहुँचाना। मैं थोड़ा सा देखने, नहीं बहुत लोग देखा है, बड़े बड़े लोग देखा, आप देखने की जरूरत, जरा एक बार देखने दो। बहुत मुश्किल से वो मान लिया, इसने देखा, एक गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये क्या हो गया। मैं फोर्ड इसका नाम है, फोर्ड गाड़ी बनाने वाला कंपनी का चेयरमैन है। ये टाइप ऑफ गाड़ी का प्रॉब्लम कहाँ होता है मुझे मालूम है। हेलो, अगर वो अनुमति नहीं देता तो वो चले जाता, हालेलुया, काम नहीं होता। तो सृष्टिकर्ता को अनुमति देने से हमारे शरीर के सारे कमी-कटी दूर हो जाएगा। ये गुरपाल सिंह आज आया है सृष्टिकर्ता के पास, उसको चंगाई मिलेगा। कितने लोग के पास गया, कितने लोगों के पास गया, 3 साल से मेहनत कर रहे, मगर सृष्टिकर्ता के पास आया है, सूखना शुरू हो गया, वो पूरा चंगाई। हमारे शरीर में जो भी कमी घटी है उसको दूर करने के लिए एकमात्र व्यक्ति है, हमको बनाने वाला परमेश्वर, और कोई नहीं। बाकी सब जो वैद्य लोग सब क्या है मालूम है, प्रैक्टिशनर मतलब प्रैक्टिस करने वाला।
मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होता है, लॉ प्रैक्टिस करने वाला वकील भी होता है। सब प्रैक्टिस करते हमारा शरीर में उसका ट्राई करके देखते हैं। हालेलुया। तो हालेलुया। तो हमको बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसका हालेलुया कौन सा वचन पढ़ रहे थे? हालेलुया। दो तीन पढ़िएगा फिर से। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य हैं, और आगे और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। प्रसन्न होने वाला एक ही ग्रुप है, परमेश्वर का युक्ति को माना हुआ, परमेश्वर की योजना को अंगीकार किया हुआ एक लोग, कोई आदर के योग्य। हाँ, आगे जो पराया देवता के पीछे भागते हैं, हाँ, उनका दुख बढ़ जाएगा। वो उसका सृष्टिकर्ता को छोड़ के जो सृष्टि का पीछे जाता है उसका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, दाऊद एक निर्णय ले रहे हैं, वो जो करता है वो मूर्ति पूजा, वो कार्य मैं नहीं करूंगा। उसका हालेलुया लघु वाला, कोई बलि भी चढ़ाते हैं, जानवर को बलि चढ़ाते हैं, कोई मनुष्य को भी बलि चढ़ाते हैं। इस बस्ती में हुआ, एक बच्चे को मारा गया, बच्चा मार दिया, बलि चढ़ाया किसी ने। अरे अपने बच्चे को कर रहा था ना भाई, दूसरे के बच्चे को पकड़ के क्यों करते? कौन है? हाँ, आगे। और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। उसका नाम हमारे होठों से नहीं लूंगा, उसका नाम भी नहीं लेना, नाम नहीं लेना, वो हमारा मुंह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो शैतान के एजेंट है। वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो सृष्टि है। परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर का महिमा चोरी करने वाला, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए शैतान आता है। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। क्या चोरी करने? हमारा तंदुरुस्ती, हमारा धन, हमारा शांति। हालेलुया। घात करने, हमारा आत्मा को नष्ट करने के लिए, हालेलुया, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए, नरक में डालने के लिए शैतान आता है, विभिन्न रीति से आता है। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु आया, हालेलुया, स्वर्ग से उतर के आया, अपने प्राण हमारे लिए दे दिए, मृत्यु को अधिकारी शैतान को अपने मृत्यु को द्वारा हरा दिया। उसके बाद बता रहे हमको, मैं तुम्हें शांति दूंगा, जो मेरे पास आता तुमको जीवन मिलेगा। सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे सामर्थ को रोकने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूँ। बोले हालेलुया। तो यीशु के पास आने से हमको जो खोया हुआ है सब कुछ वापस मिलता है। हालेलुया। उसका नाम मेरा हालेलुया, हालेलुया, होठों से, उसका नाम मैं होठों से नहीं लूंगा। हाँ, और आगे। यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। ये सब नहीं, यहोवा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता मेरा भाग है, मैं एक ग्रुप में हूँ। मूसा ने बोला जो यहोवा के पक्ष में आ जा, हालेलुया, लेवी गोत्र आ गए, बोले तलवार ले लो, खत्म करो सबको। जो मूर्ति पूजा किया, जो मूर्ति बना करके जो पूजा किया, उसको खत्म करो। 3000 लोग मारा गया। हालेलुया। जो यहोवा का पक्ष में, मैं यहोवा का पक्ष में, मैं सृष्टिकर्ता का पक्ष में हूँ, मैं सच्चा परमेश्वर के पक्ष में हूँ, मैं शांति का राजकुमार का पक्ष में हूँ। यीशु का नाम है शांति का राजकुमार। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। तू मेरा हिस्सा को, हालेलुया, मेरा कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। हमारा बाट, हमारा हिस्सा, हमारा बाटा प्रभु विराज बचा कर रखता है। प्रभु को हालेलुया, हमारा एक एक वस्तु को, हमारे एक एक आशीष को दूसरे लोग छीनना चाहते हैं, मगर हमको बनाए रखने वाला प्रभु, हमारा हालेलुया बाट को बनाए रखने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो सब जानते हो, सर्वन्यायी परमेश्वर। हालेलुया। वो हालेलुया। आगे बढ़ेगा 5। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। देखा, मेरे लिए माप की डोरी हम प्लॉट खरीदते हैं उत्तरी में। हालेलुया। अभी हालेलुया तुरैया, तुरैया करके कोई जगह की तुरई है क्या उत्तरी के पास है? तुरई नहीं, तुरई है क्या? नहीं, पक्का, क्योंकि उत्तरी के पास बोला और तुरई बोला। पुरई, तो पुरई है, पुरई में 150 रुपये का प्लॉट है बोला। तो उस मिली का कोई दोस्त है, वो बेच रहा है। पुरई अभी पंचायत है ना, हाँ वही पुरई हो। हालेलुया। तो मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में, स्वर्ग में पहुंचा। तुरई में नहीं, पुरई में नहीं, उत्तरी में नहीं है,
युवावंत बस्ती में नहीं है, मेरा प्लॉट है कहाँ? स्वर्ग में। अगर आपको देखना तो देखो, वो जो दिख रहा है वो है हालेलुया नया यरूशलेम माना जा रहा है। 2 बार एक पिक्चर मिला है हालेलुया मनभावनी स्वर्ग में एक घर हमारे लिए बन रहा है, बहुत बड़ा, सब तारों से बड़ा, सब हालेलुया गैलेक्सियों से भी बड़ा स्वर्ग में हालेलुया। वहाँ हमारा कमरा, हमारा घर अलॉट कर दिया, महल अलॉट कर दिया हालेलुया मेरे लिए। मेरा भाग मनभाव 5 वर्ष से मेरे लिए माफ का डोरी मनभाव ने स्थान में पड़ा। मेरे लिए स्वर्ग में एक जगह मिल गया है, घर मिल गया है, और मेरा भाग मनभावना सुंदर है। और में भयंकर थे, कितने 12 प्रकार के रेखनों से बनाए हुए। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ था लूसीफर, या 9 रत्नों से, मगर ये जो है 12 प्रकार के रत्नों से बनाए हुए। सड़क पर सोने का है, सड़क से हालेलुया महल हमारे लिए बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने का जा रहा हूँ। दुनिया तुम्हारे मैं जाकर जगह तैयार किया तो मैं वापस आऊँगा, तुम्हें लेके जाऊँ हालेलुया। तो वो अभी हालेलुया विश्वास का संतृप्ति मैंने जो पाना था पहले विनती, फिर 2 से 5 तक विश्वास हालेलुया। अभी 6 पढ़िए। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है हालेलुया, मुझे सम्मति दी है हालेलुया, मुझे अगुवाई दी है हालेलुया। हाँ, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। संतृप्ति पूरा हालेलुया, विश्वास मुझे मिल गया, घर मिल गया हालेलुया। पहले हालेलुया विनती हालेलुया, फिर हालेलुया अंगीकार करना, दोहराना, ये विश्वास का संतृप्ति हालेलुया। अभी 8 पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, अधोलोक में ना छोड़ेगा, नरक में नहीं छोड़ेगा, हाँ, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। हाँ, 11 तक पढ़िए, हो गया हालेलुया। तो उसमें हालेलुया 8 में हमने देखा है मैं नट डगमगाए, है ना, 8 निकालिए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से ना रहे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। अच्छा, हाँ, वचन है मैं यहोवा को मेरा हर समय मेरे सामने रखा, हाँ, अपने सम्मुख रखा है, और इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। परमेश्वर हमारा दाहिने ओर रहता है। परमेश्वर का हालेलुया अलग अलग स्थान है, आपको बताता हूँ मैं। यीशु मसीह अभी शरीर में पिता के दाहिने ओर रहता है। यीशु मसीह अभी पिता के दाहिने ओर, पहले स्वर्ग में था, वहाँ से आया, छोटा सा बीज बन गया, शरीर धारण किया, कुंवारी मरियम के अंदर आ गया, शरीर धारण किया, बाहर आया, हमारे पाप को, श्राप को, बीमारी को अपने शरीर पर लेकर के क्रूस पर मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा, अभी स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर रहता है। किस लिए? हम सारे मानव जाति को उद्धार देने के लिए। जो मेरे पास आता है, ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से देवे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। तो यीशु इंतजार कर पिता के दाहिने ओर, जो आप उसका आवाज़ सुनकर के आगे उन लोग सब उद्धार पाएंगे, जो आवाज़ नहीं सुनेगा उसके बाद फिर यीशु आएगा, हालेलुया, न्याय करेगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा, बाकी लोगों को न्याय करेगा, दंड देगा, हालेलुया। हम फिर उसके बाद हमेशा यीशु के साथ रहेगा। मगर अभी यीशु शरीर में, आदमी शरीर में पिता के दाहिने ओर, मगर उसका एक भाग पवित्र आत्मा यहाँ भेजा हुआ है। यीशु का आत्मा को हमारे यहाँ भेजा हुआ है। वो हालेलुया हमारा अंदर है, हमारा साथ है,
हमारा बीच में 2 या 3 जन जहाँ मेरे नाम में रहते तो उसको 20 वर्ष मैं तेरा दुनिया का अंत तक से तेरे साथ रहता हूँ, हमारे साथ यीशु हमारा अंदर। हालेलुया। यीशु का आत्मा, क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो ये 3 हालेलुया अवस्था है। हालेलुया। तो वो अवस्था में भी हालेलुया परमेश्वर हमारा साथ है। कहाँ? मेरे दाहिने ओर रहता है। हालेलुया। तू मुझे आगे पीछे घेर के रखा है, अपने हाथ मेरे ऊपर रखा है। हालेलुया। अनादि परमेश्वर तुम्हारे हृदय में नीचे से अनादि भुजाएं हैं और तू मेरे साथ रहता है। मेरा चारों यीशु मसीह का सानिध्य है। हालेलुया। तू मेरे दाहिने ओर रहता है। हाँ, इसलिए मैं हालेलुया कभी ना डूबा। तो परमेश्वर यीशु मसीह रहता है। हालेलुया दाहिने ओर रहता है, हमें हालेलुया आशीष करता है, हमें ले चलता है, हमें अगुवाई देता है। हालेलुया। और पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अभी महिमावान यीशु, परमेश्वर महिमावान है। हालेलुया। हालेलुया। आगे 11 पढ़िएगा, 10 पढ़िएगा फिर से। क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में ना छोड़ेगा, अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यीशु मसीह का के लिए वचन है, यीशु मसीह का शरीर सड़ेगा। ये है, दाऊद तो सड़ गया, दाऊद ने ये लिखा है, मगर दाऊद पवित्र आत्मा में होकर लिखा है किसके लिए? यीशु के लिए। ये यीशु के लिए। दाऊद तो सड़ गया, दाऊद तो सड़ गया। अनेक वचन दाऊद बोला है मगर उसके लिए नहीं, यीशु के लिए। उदाहरण के लिए वचन संहिता 22 का 16, वचन संहिता 22 का 16। जो कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। दाऊद का हाथ और पाँव कोई छेदा नहीं। हाँ, और आगे। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। हाँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। हाँ। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। हाँ। और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। दाऊद का कपड़ा कोई बांटा नहीं, यीशु का कपड़ा। तो यीशु के लिए बोल रहे हैं, यहाँ भी यीशु के लिए बोल रहे हैं, तू अपने भक्त को सड़ने नहीं दे, मुझे अधोलोक में नहीं भेजेगा, नरक में नहीं भेजेगा। तो यीशु के बारे में, यीशु हालेलुया आया, हालेलुया अपने शरीर में हमारा पाप श्राप बीमारी को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया गया, मगर तीसरे दिन जीव था। हालेलुया। मरने के बाद आत्मा में अधोलोक गया। अधोलोक मतलब नरक नहीं है, ऊपर की बात, ऊपर की कोठरी में गया। वहां जाकर घोषणा कर दी, डिक्लेयर कि मैंने कर दिया है, शैतान को मैंने हरा दिया, तुम्हारा सबका पाप का प्रायश्चित कर दिया। उसके बाद फिर तीसरा दिन हालेलुया इतवार को सुबह जाकर शरीर धारण किया, शरीर हालेलुया आत्मिक शरीर ले करके शरीर में होके फिर वहां जाके सारे हालेलुया जो आत्माएं, पवित्र लोगों का आत्माएं था, उसको वो चोर का भी, एक शहर का चोर है, उसको बोला था आज तू मेरे संग स्वर्गलोक में रहे। वो सब ले करके हालेलुया बाहर आया और मरियम खड़ी थी। मरियम को बोला मुझे नहीं छूना, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। फिर पिता के पास गया, उसके बाद वापस आकर के बोले मुझे छू कर दे। हालेलुया। ये सेवा यीशु ने कर दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह सड़ा नहीं, यीशु मसीह का शरीर सड़ने नहीं दिया। वो भविष्यवाणी है, यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। हालेलुया। अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा। हाँ आगे वो वाला वचन पढ़िएगा, उसमें 16 पे वापस आइएगा। 16 का क्या? तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के पास सुख रहता है, परमेश्वर के पास सुख है और कहीं नहीं। पहले अपने राज्य और धर्म को खोज कर उसके साथ में वस्तुएं भी मिलेगा। उनको क्या चाहिए? सब कुछ मिलेगा। प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको सब कुछ देता है प्रभु के पास आने से। हालेलुया, हालेलुया।